क्या हो जब धर्म और परिवार दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाएं। आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी में उतर रहे हैं जिसने अपने ही सगे भाई त्रिलोक के सबसे शक्तिशाली राजा रावण के खिलाफ जाने का साहस किया। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए। मिलिए विभीषण से, जो रावण के भाई तो थे पर भक्त थे श्री राम के, और जो आज भी 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है। जरा सोचिए, अगर कभी चुनना पड़े अपने परिवार और सत्य के बीच, तो रास्ता कौन सा होगा? विभीषण का फैसला हमें इसी दुविधा में खड़ा कर देता है। तो चलिए उनके जीवन की गहराइयों में उतरकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब पता है कहां छिपा है? विभीषण के जन्म की कहानी में। आखिर ये कैसे हुआ कि एक राक्षस कुल में, जहां ताकत और अहंकार ही सब कुछ था, एक ऐसे धर्मात्मा का जन्म हुआ जिसका दिल केवल सत्य के लिए धड़कता था। विभीषण का होना अपने आप में 2 दुनियाओं का एक अद्भुत संगम था। देखिए, उनके पिता थे महान ऋषि विश्रवा और मां थी राक्षसी राजकुमारी कैकसी। जहां रावण और कुंभकर्ण ने अपनी राक्षसी शक्ति को ही अपनी पहचान बनाया, वहीं विभीषण ने अपने अंदर के ब्राह्मण गुणों को सींचा। वो जन्म से तो राक्षस थे, पर कर्म से वो एक धर्मात्मा थे। और ये अंतर तब और भी साफ हो गया जब तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। रावण ने मांगा त्रिलोक पर विजय का अहंकार, कुंभकर्ण ने मांगी कभी न टूटने वाली नींद, लेकिन विभीषण ने जो मांगा उसने उनकी नियति ही तय कर दी। उन्होंने मांगा, हे प्रभु, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए, मेरा मन हमेशा धर्म पर ही टिका रहे। और बस यही वरदान उनके जीवन का सार बन गया। और यही वरदान उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बना। बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आया जब विभीषण को अपने भाई और अपने धर्म के बीच किसी एक को चुनना था। ये टकराव एक चिंगारी से शुरू होकर आग बन गया। जब रावण ने मां सीता का हरण किया, तो सबसे पहले विभीषण ने ही कहा कि ये कुल का विनाश है। जब हनुमान जी को मारने का आदेश दिया गया, तो विभीषण ही ढाल बनकर खड़े हो गए। हर कदम पर, हर मौके पर उन्होंने अपने भाई को अधर्म से रोकने की कोशिश की, लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने एक भी न सुनी। और फिर आया अपमान का वो क्षण जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। जब विभीषण ने भरी सभा में आखिरी बार अपने भाई से विनती की, तो क्रोध से भरे रावण ने उन्हें लात मार दी। ये सिर्फ एक भाई का अपमान नहीं था, ये धर्म पर अधर्म का सबसे बड़ा प्रहार था। लेकिन सोचिए, इतने बड़े अपमान के बाद भी विभीषण का धर्म नहीं डिगा। उन्होंने कहा, आप पिता समान हैं, आपका यह प्रहार भी मेरे लिए आशीर्वाद है, पर याद रखिए, आपका कल्याण केवल और केवल श्री राम के शरण में है। ये शब्द कहकर उन्होंने अपनी जन्मभूमि लंका को हमेशा के लिए त्याग दिया। घर, परिवार, राज्य, सब कुछ पीछे छोड़कर विभीषण उस रास्ते पर निकल पड़े जिस पर केवल सत्य चलता है। वो श्री राम की शरण में जा रहे थे, लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। श्री राम के शिविर में पहुंचते ही उन पर शक की तलवारें खिंच गईं। सब कहने लगे, ये रावण का भाई है, ये जरूर कोई चाल है। सब ने उन्हें बंदी बनाने की सलाह दी। लेकिन उस भीड़ में एक आवाज थी जो विभीषण के लिए विश्वास की आवाज थी, और वो थे हनुमान जी। उन्होंने लंका में विभीषण की राम भक्ति को अपनी आंखों से देखा था। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपना वो ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, मेरी शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। प्रभु ने न केवल विभीषण को अपनाया, बल्कि उसी पल उन्हें लंकेश कहकर भविष्य के राजा का सम्मान भी दे दिया। और बस यहीं से अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना की वो कहानी शुरू हुई, जिसके अंत में विभीषण को वो वरदान मिला जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बना गया। विभीषण का धर्म का साथ देना उस युद्ध का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने रावण की सेना के वो सारे राज खोल दिए जो किसी और को पता ही नहीं थे। मेघनाद के यज्ञ को कैसे विफल करना है, रावण की मृत्यु का रहस्य क्या है, ये सब बताकर विभीषण धर्म की विजय के सारथी बने। और जब विजय हुई तो श्रीराम ने उन्हें लंका का राजा बनाकर अपना वचन पूरा किया। लेकिन प्रभु श्री राम का उपहार सिर्फ लंका का राज्य नहीं था। उन्होंने धर्म के इस महान रक्षक को, इस महान भक्त को अजर अमर होने का वरदान दिया। उन्होंने विभीषण को एक चिरंजीवी बनाया जो युगों युगों तक इस धरती पर धर्म की रक्षा करते रहेंगे। लेकिन ये चिरंजीवी होने का असली मतलब क्या है, और विभीषण की ये अमर कहानी आज हमें क्या सिखाती है? आइए इस रहस्य को भी समझते हैं। चिरंजीवी
मतलब वो अमर आत्माएं जिन्हें इस पृथ्वी पर कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा का भार सौंपा गया है। और विभीषण उन्हीं 8 महापुरुषों में से एक हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। विभीषण का जीवन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि सच्ची निष्ठा सिद्धांतों से होती है, सिर्फ रिश्तों से नहीं। वो इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक हैं कि हमारा कर्म हमारे जन्म से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और लंका के राजा के रूप में उन्होंने धर्म का एक ऐसा राज स्थापित किया जो आज भी एक मिसाल है। और अंत में सवाल लौटकर फिर वहीं आ जाता है। विभीषण ने सत्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ त्याग दिया। क्या आज के इस दौर में हम में से कोई भी ऐसा साहस दिखा सकता है? इस सवाल का जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।